हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपने टेस्ट दिया है तो फिर आप जो है क्वेश्चन का जो है देख लिया होगा। सर ऐसा ही सेट दीजिएगा, बिल्कुल। तो सेट को जो है ना हम लोग जो है जितना भी छोटा बउआ वाला सवाल था सब घेर कर काटते दिए एकदम। परसों जो है ये सेट हमको मिला था और सब जो है काट के और जो है बेहतरीन सेट तैयार किए। बेहतरीन सेट। अभी दो चार और इसमें छांटना था लेकिन जो है कह के भाई धीरे धीरे करेंगे। ठीक है न? तो कम से कम आपको जो है 10 क्वेश्चन जो है एकदम 10-12 क्वेश्चन आपको एकदम हार्ड मिलेगा। जो आपसे छूटेगा ही छूटेगा। सो मंडे से ये होगा। 10 क्वेश्चन हमने जो है एकदम रखा है कि आपसे छूट ही जाए वैसा वाला, ताकि कुछ सीखने को मिले। समझ गए न? और आपको बाकी 30 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है इजी रहेगा आपका। तो यहां से जो है हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे आप। पहला जो है क्वेश्चन आपका जो है यहाँ दिख रहा होगा। सभी लोग जब शेयर करो इसे और जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दो। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम है, ठीक है न? 7 को जो है तुम बैट खरीदोगे। 7 को जो है बल्ला, बल्ला को हम बी से और बॉल भी BS होता है भाई, ए रख देते हैं इसका नाम और गेंद का बी नाम रख देते हैं। तो तुम खरीदोगे 7 को बल्ला भाई साहब, तो 7A हो गया और 6B हो गए। ऐसा जो है तुम 3800 रुपया पे करोगे। मतलब एक बैट का जो है कीमत ए रख लिया और एक बॉल का कीमत बी रख लिया। उससे जो है हमारा उससे जो है हमारा यहाँ पर हो गया है। ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी जुड़ जाए भाई। 40 क्वेश्चन टेस्ट में कितना टाइम लगना चाहिए? 40 क्वेश्चन लगने के लिए तुमको 35 मिनट लगे तो बेहतर है भाई साहब। ठीक है न? 35 मिनट में तुमसे हो पाता है? चलिए। तो यहाँ पर जो है हमारा 3 बल्ले दे रखे, 3A और 5B हो गए आपके, ये 1750। तो आप कहोगे समीकरण 1 और 2 इसे बोल दोगे। समीकरण 1-2 को सॉल्व करोगे। हम तो करेंगे बाय ऑप्शन भाई साहब। तो बाय ऑप्शन अगर हम करें, इसको अगर हम बाय ऑप्शन करें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसे सेटिस्फाइड कर देगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसे सेटिस्फाइड कर देगा? 150 लोगे तो 15×7 = 175, यानी 1750। 7,000 वो ये बहुत ज्यादा चला गया। 15×7 हो गया 105। 10,050 यही हो गया। 6×4 = 2400। तो भाई यहाँ हमारा इतना दूर तक नहीं पहुंच पाया। इसको लेकर देखा जाए तो 500 यानी 3500 ये हो गए हमारे। और ये 300 हो गया। 3500 और 300 3800 हो गया। यहाँ हमारा लेते हैं तो 1500 हो जाते हैं और यहाँ 250 यानी 1750। तो यह जो है 500 और 50 पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है बी हो जाएंगे। 35 मिनट में नहीं होता है सर जी। कितना मिनट में होता है बताओ? कितना मिनट में आपसे बन जाता है सर? न्यू बैच TRE कब स्टार्ट होगा? भाई उसी पर काम चल रहा है ना, समझ गए ना? तो आपको हम बोले थे फ्राइडे तक जो है ना, कल घोषणा करेंगे या कल आपका जो है घोषणा करेंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से जुड़िए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी वेट करना तुम लोग, कल जो है ना 1-2 बैच का जो है अनाउंस हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो है हो गया क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। ये टैक्सी वाला सवाल तो हम लोग इतना बार बनाए हुए हैं। एक नगर में जो है टैक्सी फेयर इन द सिटी इंक्लूडेड ए फिक्स फेयर, मतलब फिक्स चार्ज हमारा है। अपना तशरीफ जो है जैसे ही टेम्पू में रखोगे तो वह कहेगा कि X रुपया दीजिए और फिर कहेगा कि पर किलोमीटर के हिसाब से हम लेंगे, तो Y मान लेते हैं। तो हम जो है जैसे ही टेम्पू किए बैठे X रुपया हो गया और उसके बाद 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमको 10Y रुपया लगेगा। तो टोटल हो गए 105। अब यहां पर जो है फिर 15 किलोमीटर जाना है। X तो लगने ही है। X जो है रुपया हमारा तो लगने ही लगने हैं। आज मुझसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना सर। ऐसा इसलिए नहीं बना कि आज हमने जो है खुद से क्वेश्चन को सेट करवाया है। ठीक है, बैठकर क्वेश्चन को जो है सेट करवाए हैं, तब जाके जो है आज अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आज से। ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन को जो है जब बउआ वाला सवाल सबको हटवा रहे हैं एकदम। जब करना ही है सीखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है। तो x प्लस यहाँ पर जो है
15y हो गए और बराबर 155 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो गए। उसके बाद कहता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो भाई x तो लगने ही लगने हैं और 25y, ये अगर x और y का वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, -5y और यहां पर घटा दिए तो आपके 50 हो गए, वो भी माइनस में। तो y का वैल्यू हमको मिल गया 10, y का वैल्यू मिल गया 10। तो जब आप रखोगे इसमें तो x का वैल्यू आपको 5 मिलेंगे। 10 और 5 यहां पर मिल चुके हैं, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 10। तो टोटल हमको 255 रुपया यहां पर मेरा खर्च हो जाएगा। 255 रुपया इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है सोनम जी, हाँ हम समझ गए, आपने जो है इतना मैसेज किया था बैच लाइए, ये लाइए, वो लाइए, एक दो दिन रुक जाइए, अभी समझ गए ना, और फिर हम धीरे धीरे जो है सारी चीजें करेंगे। तो 255 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी लोगों का सही हुआ था आंसर। यह जो है 2 सवाल, इनमें से जो है सब बच्चों का सही हुआ होगा, इसमें कोई खास चीज नहीं था। आइए 3 नंबर में बात करें। एक व्यक्ति का जो है, 2 व्यक्ति है ना, ए और बी मान लेते हैं, उसका जो इनकम है वह 9:7 दे रखा है और उसका जो एक्सपेंडिचर दे रखा है वह 4:3 दे रखे हैं। अब मेरे सेविंग की बात आ गई, तो सेविंग दोनों बंदा 2000 रुपया ये भी और 2000 रुपया ये भी बचाता है। तो कह रहा है उनकी मासिक आय बताइए, मतलब कहने का मतलब है ए का और बी का दोनों का हमको यहां पर मालूम करने होंगे। ऑनलाइन टीआरई 4.0 9-10 का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा सर, प्लीज बताइए, ज्वाइन करना है। रुक जाओ एक दिन कम से कम। उसके बाद जो है 3 का ये बोल रहे हैं केजरीवाल जी, अभी तक लगता है तुम लोग इस सेशन को शेयर नहीं किया है, शेयर नहीं किया है लगता है। ठीक है, तो अब जो है इस सवाल को अगर कोई बंदा जो है अपने तरीके से बनाना चाहे तो आप 9x ले लिया उसने और 7x ले लिया। सेविंग हम घटा लेते, 2000 रुपया हमने यहां पर घटा लिया। जैसे ही आप जो है इनकम में अगर आप सेविंग घटाओ तो आपका जो है एक्सपेंडिचर बचेगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:, कितना दे रखा है तो 4:3। आप ऐसे सॉल्व कर लेना। वही चीज जो है यहां पर लिखा हुआ है 9 गुना 3, देखो करोगे तो 9 गुना 3 यहां भी, 9 गुना 3 यहां भी 27 और 7 चौका 28, 7 चौका 28। तो मेरे पास कितना बचा तो 1 हो गए, डिफरेंस हमारा रेशियो में 1 हो गया। अब इसमें आइए रियल वैल्यू में, 2000 गुने 4 तो आप बोलोगे 8000 हो गया, इधर गुना करोगे 6000, मतलब जो है ये कितना आ गया, 2000 का डिफरेंस आ गया। तो 1 का जो वैल्यू है वह 2000 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है उनकी मासिक आय 9 का वैल्यू, 9 का वैल्यू 18,000 हो जाएंगे, और 7 का वैल्यू, तो भाई 7 का वैल्यू 14,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है 18,000 और 14,000 होंगे, 14,000 हो जाएंगे। ठीक है, बैच लाइए सर जी, अरे लाना तो हम भी चाह रहे हैं, थोड़ा सा हमको समय दो, थोड़ा सा, समझ गए ना, थोड़ा सा समय दो। अब मेरे दोस्त जो है 1K तो आप जानते हो ना, 1K मतलब 1000 होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह सब में 1K फॉलोवर का मतलब होता है 1K फॉलोवर। हमारे जो है ना, हमारा तो इंस्टाग्राम पर बहुत कम फॉलोवर है, शायद जो है 200-400 होगा मात्र, हम तो इंस्टाग्राम चलाते भी है नहीं, समझ गए, खाली रील्स कभी कभार देखते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आइए जो है यह 1K 1000, यानी जो है हम 1000 को के लिख दिए हैं, 18,000 ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही होगा सबका, सबका जो है यह भी क्वेश्चन जो है आपका सही हो गया होगा। ठीक है, इतना चिल्ला के बोलने में जो है ना यहाँ पे आवाज जो है बस जा रही है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण, तो यह दे रखा है 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब जो है इसे कह रहा है कि जो है आप मूल बताइए, तो मूल बताइए, जो है मूल बताने कह रहा है। तो यहां पर जो है आप देखो यहाँ पे √3
इसका √3x का स्क्वायर करेंगे, इसको क्या लिख दे, इसको क्या लिख दे भाई साहब, इसको √2 लिख देते हैं, √2, और इसका स्क्वायर कर देते तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अब जरा देखो, यह हमारा जो है रूट्स बराबर हो गए ना, यहाँ पे रूट ऐसा तभी होता है जब रूट्स बराबर होते हैं, तो x का जो वैल्यू है √2/√3 हो जाएंगे, और ऐसा फिर जो है लिखेंगे हम √2/√3, यानी जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बी आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, बी आंसर इसका हो जाएगा। आपका इंस्टा आईडी क्या है सर, तो इंस्टा आईडी मेरा पता नहीं क्या है, देव आर्यन करके होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, देव आर्यन 88 करके है ना, देव आर्यन 88 करके इंस्टा आईडी होगा। तुम लोग चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो, समझ गए, इंस्टा आईडी पर जो है देव आर्यन 88 करके होगा, सर्च करोगे मेरा जो है शकल वहां दिखेगा, और तुम उसको जो है मतलब फॉलो कर सकते हो, समझ गए। आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी है। जब बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए ना, तो आप समझ जाओ कि उसके रूट्स इक्वल है, और इक्वल हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इतना वैल्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। तो मुकुंद चौधरी जी, अमृता बी, और पवन जी जो है बी। आप तो मिलते ही नहीं हो टेलीग्राम पर, मिलते कैसे नहीं है, टेलीग्राम में जो है आप लिखोगे, टेलीग्राम पे जैसे ही जाओगे तो वहां लिखोगे मैथ्स, मैथ्स बाय देव आर्यन, ठीक है ना, इतना लिखते ही आ जाएगा, ठीक है ना, इतना लिखोगे बस उसी में आ जाएगा भाई साहब, समझ गए ना, नए कैसे मिलते हैं, सब जगह अवेलेबल है हम, समझ गए ना, हम भगवान हैं, सब जगह अवेलेबल है भाई साहब। बस खाली जो है फॉलोवर जो है मेरे भक्तगण जो है बहुत कम है अभी फिलहाल, जो है बढ़ रहे धीरे धीरे। बढ़े आगे, अगले सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है कि एपी जो है ना हमारा, यह 21, 18, 15 कौन सा पद जो है -81 होगा, कौन सा टर्म हमारा -81 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है पहला पद हमको 21 दे रखा है, और मेरे भाई जो है डिफरेंस आप क्या करते हो, 18 में 21 घटा दे तो -3 आ जाएंगे। मेरा अंतिम पद tn हमको दे रखा है -81, और हमें चाहिए n, कितने पद, तो tn -a/d या +1, यही रूल होता है। अरे ये रूल उसी का है, a + n-1d से ही हम इसको निकालते हैं, तो n का वैल्यू मिलता है। tn मतलब -81 माइनस जो है 21 और बटे -3 +1, इतना हो जाएगा। 21 घटा दोगे 60, 60 को जो है 3 से भाग दोगे 20, ठीक है, 20 और 1 21 आ जा रहा है भाई, 21 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो -21 और यहाँ पर -21 सही है, तो 60, 20 और 21, 21 ही होगा टर्म, समझ गए, 21 टर्म ही होंगे हमारे। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका जो है आंसर ई हो जाएंगे, ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, तो ई इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं, गलत हो गया सर, किसका, मेरा, कहां पे गलती कर दिए भाई, कहां पे हमने गलती कर दिया, ई नहीं है इसका आंसर। तो हमारा जो है 21 हमने ले लिया है, चलिए ठीक है, पहला पद हमें मिल गया, दूसरे पद में इसको घटाएंगे 18 3 जो है 21, ठीक है, और मेरा लास्ट पद वहां दिख रहा है, ठीक है, tn -a/d +1, फॉर्मूला भी हमारा सही है, -81 और -21, कौन सा पद 81 है, ठीक है, और -3 से भाग दिए +1, ये घटा दिया हमने, ओ माय गॉड, ये तो भारी ब्लंडर हो गया, माइनस माइनस प्लस में होता है भाई, तो माइनस ये हमारा हो गया कितना, तो 102 हो गए, बटे हो गए -3 +1, तो ये हमारा 34 और 1 35 आ गए, 35 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। माइनस माइनस जो है आपके प्लस हो जाते हैं, ठीक है, तो 102 3 +1, हाँ बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आप लोग के रहते हुए थोड़ा सा जो भी गलती होगा ऐसी संभावना नहीं है, इस क्वेश्चन के आंसर जो है 35 सही आंसर हो जाएंगे।
करा 1,000 रुपये की एक धनराशि 8% ब्याज निवेश की जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए मतलब गणना कीजिए उसका। और क्या यह ब्याज एपी बनाते हैं, क्या एपी सीरीज बना रहा है क्या? तो आप देखो एक साल में अगर SI1 की बात करें हम, एक साल का, 1 से समझ जाओगे ना, 1 से एक साल का, तो मेरा जो है 1,000 का जो है 8% आप करोगे तो 80 रुपया बनेगा। SI2 यानी 2 साल का SI की अगर हम बात करते हैं तो 80, फिर 1,000 का जो है क्या करोगे, तो यह 1,000 का, आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं, 16% आप निकालोगे 160 हो जाएगा। SI3 निकाल लो तो 1,000 का जो है 24%, मतलब जो है 240 हो जाएंगे। बात समझ गए? तो यह एपी का निर्माण कर रहा है, तो यहां पर हमें लिखना होगा हाँ, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करें, मतलब हमको S30 का वैल्यू निकालना है। भाई साहब जो ये पहला टर्म हमारा हो गया 80, दूसरा 160 और 240, अभी तुरंत ऐसा तो निकाल चुके हम, तो हमको कहाँ जाना है, 230 टर्म्स तक जाना है। तो भाई साहब क्या निकालते हैं, टीएन बराबर ए प्लस 29D लगा देना। T29 का जो है यानी T30 का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू हमारा 80 हो गया प्लस जो है 29, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 80 80 इसमें जुड़ते जा रहे हैं, 80 80 आपका जुड़ते जा रहा है, तो 80 कॉमन ले ले, 80 कॉमन लोगे तो 29 और 1 30 हो गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 2400 आ जाएगा, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। ये सवाल जो है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह जो है 2400 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2400 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किनका किनका 2400 आ गया भाई, तो यह जो है डोली जी का ए बिल्कुल सही है, अमृता और पवन, केजरीवाल जी, अमृता कुमारी जी, ठीक है, सबका सही है। तो 2400 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है 15 सेंटीमीटर ऊंचे ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर 15 सेंटीमीटर हाई हैज आउटर एंड इनर रेडाई दे रखा है 6.75, मतलब आर दे रखे और ये छोटी आर दे रखा है क्रमशः। इफ द मेटल एट रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, मतलब ओरिजिनल सिलेंडर का जो रेडियस का जो है वह 1/6 है, हाफ कह रहा है, हाफ, तो हाफ कह रहा है यहां पर। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर? तो सबसे पहला नंबर जो है एक खोखला बेलन दिया हुआ, खोखले बेलन का यानी जो है होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो पाई एच कितना दे रखा है भाई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ले लिए। और होता है आर स्क्वायर यानी 6.75 ना, होलो सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का जो है यानी खोखले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना भाई, पाई आर स्क्वायर, ये हमारे होते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी 6.75 का जो है स्क्वायर कर देंगे और 5.25 का स्क्वायर कर देना। ये मेरा जो है टोटल जो है इतना दूर का आ गया। इसे पिघलाकर एक मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर एक ठोस बेलन बनाया जाता है। इसको पिघलाकर यानी होलो सिलेंडर जो था, होलो सिलेंडर को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाना है। तो सिलेंडर बनाओगे तो उसका पाई आर स्क्वायर, आर तो नहीं मालूम, आर स्क्वायर एच मान लेते हैं, एच हमारा 15 था, 15 का ये क्या कह रहा है, तो आधा लीजिए आप, ऐसा उसका कहना है। तो मेरे भाई पाई पाई जो है यह कैंसिल हो गया, 15 15 तो हम कैंसिल कर देते हैं। इस दोनों को जोड़ लो, इस दोनों को एक बार जोड़ लो और एक बार घटा दो, तो 6 और 5 11 1 12 हो गए, ठीक है। और घटाओगे तो आपको 1.5 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे आर स्क्वायर बाई 2। तो 1.5 दूने हो गए आपके 3, 12 3 36, तो आर का वैल्यू
कितना आ गया, तो आर का वैल्यू यहां पर 6 सेंटीमीटर आ गए। 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। सुनील कुमार सिंह 550, कब का दे रहे हो, बहुत पीछे चल रहे हो तुम, ये तो पहला क्वेश्चन का ही आंसर है। तो 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? जल्दी बार एक बार जो है कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से, समझ में आ रहा है? अरे कल वाला कमेंट और नहीं देखा तुम लोग? कल जो है हम डिस्कशन लिए थे और उसमें जो है कुछ कमेंट्स बढ़िया बढ़िया फनी टाइप का आया था। तो कल वाला जो है थोड़ा सा एक जो है कमेंट देख लें, कल वाला डिस्कशन, कल वाला डिस्कशन कमेंट हम रोज पढ़ते हैं, समझ गया ना तुम लोग जो है ना? यस सर, यस सर, यस सर। आज हमने जो है ना भेजा था उसको, जो है कितना कितना सीट है ना, वो हमने ग्रुप में भेजा था वहां पे। ठीक है, देख लेना वहां पे कल वाला डिस्कशन कहाँ पर है। 2000 व्यू है उस पे, 22 घंटे हुए हैं अभी इसको लिए हुए। तो यहाँ पर जो है पहला जो है कमेंट क्या है, नहीं देखे हो तो देखो। पहला कमेंट, परवीन बाबू कोई बोलते हैं कि इस टीचर को चेंज कीजिए। ओ माय गॉड, कितनी दुख भरी बात है। प्रिया रंजन जी बोल रहे हैं कि भाई तू करवाएगा क्या, कम से कम क्या वर्ड लिख दिया, छी छी छी। तुमको भगवान भी नहीं पढ़ाएगा, भगवान भी पढ़ाएगा तो समझ नहीं आया, पहले बेसिक पढ़ के आओ। प्रिंस कुमार जी बोल रहे हैं भाई सपोर्ट में जो है मेरे बोल रहे हैं, चलो बहुत अच्छा। दूसरे कमेंट की ओर चलते हैं। मैथ्स वाला जो बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए, तो मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल हमने बढ़ा दिया है। नाइस क्लास सर। प्रीति कुमारी, 1,20,000 देने की बात हुई थी वैकेंसी, सुष्मिता शर्मा जी बोल रही है। हाँ ऐसा बात तो है, लेकिन जो है अभी जो है जितना दे रहा है पहले उसको तो पकड़ो, यानी जो है 40,000 समथिंग वैकेंसी दे रहा है। नाइस क्लास सर, वेरी नाइस। ये पीआरटी तक ही ठीक है। वही परवीन बाबू जो है दोबारा कमेंट कर रहे हैं, सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है? जब आप टेस्ट देते हो तो कहाँ पर टेस्ट होता है ये? तो यह टेस्ट आपका जो है प्लेटफॉर्म कहाँ पे होता है? इसी ऐप पर होता होगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जब टेस्ट देते हो तो वहीं पर इसका पीडीएफ मिलता है। यूट्यूब पर इसका डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। शिव शंकर जी बोल रहे हैं कि 9 नंबर का जो है ए और सी दोनों सही हो रहा है सर, भारी कंफ्यूजन है। अब कितना कंफ्यूजन है इसको भाई साहब, जो है कल वाला 9 नंबर में जो है कह रहा है ए और सी दोनों होंगे। भाई फार्मूला तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो ना, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ तो आप समझ ही गए हैं कहाँ पर मिलेगा। एक बच्चे लिख रहे हैं खुद कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, फार्मूला नहीं पढ़े हो क्या? भाई बड़ा अच्छा, इसमें से जो है एक कमेंट जो है ना, इस टीचर को चेंज कीजिए। बड़ा दुख भरी कहानी है इस बच्चे की, कोई इसे जो है ना मतलब सांत्वना दो, समझ गए ना? इसको जो है मतलब क्या कहे, पुचकार कर जो है नूनू बउआ के मत रो मेरे बच्चे, ऐसे करके जो है तुम लोग उसको समझाओ, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं जरा सा। बढ़े आगे, समझ गए? बता दिए तुमको, प्लीज सर बताइए मीनू कुमारी जी क्या बोल रही है भाई, इनका समस्या क्या है? कहो कंप्यूटर टीचर का कितना वैकेंसी आएगा, तो वो तो अभी क्लियर नहीं किया है भाई, कल हमने जो है भेजा था। रुक जाओ एक सेकेंड, कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। जो है सबसे पहले जो है 1 to 5 के जो है अप्रॉक्स खाली सीट जो है 10,768, और हम लोग का 9-10 है 9,000 समथिंग है, 9,000 समथिंग। और 10 से 11 मतलब 12-13 16,784। और कंप्यूटर टीचर का ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, समझ गए न? अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई, उसको इंक्रीज कराना था कंप्यूटर वाला का जो है ना, बहुत कम सीट पिछले बार मतलब ये हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल हमारा क्या कह रखा है? ठीक है, एक्स और वाई में एक रिलेशन बताना है। सर ये भटकती आत्मा, हाँ बिल्कुल। तो ये सब जो है ना मतलब कोई कहता है कि भाई लिख देना थोड़ा सा, या एक आदमी तो 10-10 हजार जो है ना आईडी बना के रखता है।
टीजीटी के लिए स्पेशल क्लास करवाइए सर। भाई रुक जाओ, 1 दिन 2 दिन और हमको समय दो, बस सर से मुलाकात करते ही जो है ये बता देंगे। 9-10 में 12,000 है सर। हाँ 9-10 में जो है कितना है? हाँ सही बोला, हम दूसरा पीडीएफ देख रहे हैं। सुनील कुमार सिंह बी। चलो आगे बढ़ते हो। एक्स और वाई में जो है हम पिछले मतलब कुछ दिनों पहले का जो है ये देख रहे थे। एक्स और वाई में जो है एक संबंध ज्ञात कीजिए, एक रिलेशन, ताकि बिंदु एक्स वाई जो है वह 7 1 से और 3 5 से समदूरस्थ हो। ऐसा जो है हमने इस पॉइंट का नाम रख लिया कितना, तो यह पॉइंट एक्स वाई नाम रख लिया। इसका जो है मान कितना है, तो यह पॉइंट का नाम एक्स वाई। ठीक है, ये ए से और ये बी से और इसी पॉइंट रखते हैं। ए का जो है कितना ले ले, 7 और 1। इसमें तो हम एक बेहतरीन मेथड भी बताए थे कि आप आराम से जो है इक्यू डिस्टेंस की बात कर रहा है, समदूरस्थ की बात कर रहा है, तो आराम से जो है आप आसानी से निकाल सकते हो। पहला नंबर तो डिटेल या शॉर्ट पहले देखो। तो शॉर्ट में हमने आपको बहुत बार ये बताया है कि सबसे पहले देखो ये यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर होगी। यह मिड पॉइंट समझो कि ये मिड पॉइंट है इस दोनों के लिए। तो मेरे भाई क्या करना है, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। शॉर्ट में अगर जाओगे तो मिड पॉइंट पहले निकाल लो। मिड पॉइंट तो 7 3 कितने हुए, 10, 10 का आधा कितना हुआ 5, और 5 1 6, 6 का आधा कितना हुआ 3। तो 5 और 3 जिस ऑप्शन में रखोगे जो LHS और RHS हो जाए वह मेरा जो है बिल्कुल सटीक आएगा। तो 5 और 3, 5 और 3 जोड़ोगे तो 2 होगा, नहीं होगा। 5 में अगर 3 घटा दे तो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 में अगर 3 घटा दे 0 आएगा, नहीं आएगा। तो आप समझ गए कि आंसर कौन सा होगा, यानी x माइनस वाई बराबर 2 इसके आंसर होंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको डिटेल से सॉल्व करें, डिटेल से, तब यहां पर लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, इधर से करोगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इससे जो है आप इक्वेशन निकाल लेना, यही इक्वेशन आएगा x माइनस वाई बराबर 2 आपके यहां पर देखने को मिलेगा। तो आप इसको जो है आराम से जो है ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, यह आराम से जो है आप काम कर सकते हो। खुशी से उंगली कांप रहा था, खुशी से उंगली कांप रहा था, एक शब्द डिलीट हो गया सेव करने में। वाह 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 वाह, कमेंट तो बहुत अच्छा कर रहे हो तुम एकदम जो है। छोटा मोटा कोई अवार्ड रहता ना, अभी तुमको जो है कैमरा के में घुस के जो है एक छोटा मोटा अवार्ड दे देते। ठीक है, तो यहां पर जो है x माइनस वाई बराबर 2 हो गए। इसी तरह से करोगे 100% सवाल में एकदम फिट बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना इतना। इस दोनों पॉइंट को अगर आप जोड़ते हो, यानी 4 माइनस 3 और यह पॉइंट 8 और 5, अगर आप इसे ज्वाइन करवाते हो, मान लो ये ए बी है और ये सी, इसका कोऑर्डिनेट हमें चाहिए जब यह 3 और 1 के रेशियो में यह काट दे। तो यहाँ x का वैल्यू निकाल लो, डायरेक्ट करते हैं। रूल सबको पता है क्या? रूल इसमें पता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n होता है, और y बराबर सबको पता है my2 ny1 और बटे m प्लस n होते हैं। ठीक है, इंटरनल में, इंटरनली लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटरनल का है, और एक्सटर्नल में जाओगे तो प्लस के जगह बस माइनस लिखना होता है। तो यहां x और यहां पर 3 गुने 8 तो 24 हो गए, 1 गुना 4 तो भाई 24 और 4 28, 28 में 3 और 1 4 से भाग दोगे तो आपके 7 हो जाएंगे। 7 से ये शुरू हो रहा है, देखते हैं सही है कि गलत। अब यहां से 3 गुना 5 तो हो गए 15, 1 गुना -3 तो -3, और 3 और 1 4, तो यहां पर जो है हो गए 12, 12 को अगर 4 से भाग दे 3 आ जाएगा, मतलब यही आंसर जो है मेरा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी आपके जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बी आंसर हो जाएंगे। सर यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट होगा। हाँ तो भाई यूज करके जो है आप निकालो न, यहां पर जो है इस यूज करोगे x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
यहाँ वैल्यू रखना सबको आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गए आपके 1, ये तो सबको हो गया। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आप क्या लिखोगे, तो √3 1/2 लिखोगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 सेक 30, सेक 30 मतलब कॉस 30 आप बोलो, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, उसका उल्टा करोगे 2/√3 होंगे, और 2/√3 का स्क्वायर करोगे 4 आपको 3 मिल जाएंगे। 10 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, और नीचे तो हमारा 1 पहले से ही कर चुके हम लोग, तो यहाँ 5/4 हो गए प्लस 16/3 और -1, एलसीएम मेरा हो गया 12, यहाँ हो गए 15, यहाँ 16 चौका 64 -12, तो मेरे भाई 3 हो गया, यानी 64 3 67/12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया डोली जी को जो है ऐसा फेस क्यों बना रहे हैं भाई? मेरा 61/12 आया था, अच्छा 61/12 आ गया था, ठीक है न? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कॉट ए माइनस कॉस है, बहुत इजी सवाल है। आप सोचो इसमें कॉस रहता है कि नहीं रहता है, मतलब आप एक लाइन लिख देते हैं, थोड़ा दिखना भी चाहिए। तो कॉस ए बाय जो है हम यहाँ साइन ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ से फिर लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए और +1 लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो है कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, मतलब कॉस ए से सबको भाग देते हैं, बचेगा क्या, कॉस ए सब खत्म, कॉस ए, अरे भाई यहाँ पर प्लस कॉस ए था, तो यहाँ पर जो है आपका प्लस कॉस ए था, तो ये भी हमने जो है इसे हटा दिया, कॉमन लेकर सब हटा दिया। 1/sin मतलब हो जाता है कॉसेक ए और -1, नीचे 1/sin मतलब कॉसेक और +1, ऐसा जो है सी नंबर ऑप्शन में आपके दिए गए, ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के आंसर आपके सी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है कि ए शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड बिकम्स 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एटीट्यूड ऑफ द सन डिक्रीज फ्रॉम 60 टू 30। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई एक हमारा जो है यह समतल जमीन पर एक मीनार है, और उसका जो शैडो बनेगा पहले वह 30 डिग्री कर रहा था, पहले 30 डिग्री कर रहा था, जब वह 60 डिग्री पे आ गया तो उसका जो है the angle of elevation of the top tower from one end of the shadow is 30/60 and dB is the length of shadow, dB ना, dB हम यहाँ ले लेते हैं। तो कह रहा है वह 30 जब हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका 40 मीटर लॉन्गर हो जाएगा, मतलब यह 40 का वैल्यू दे रखा है। तो जरा सा जो है देखो यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और 1, 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 और 1 होते हैं, और जब 30 को बैलेंस करोगे 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ये तो बन चुका है √3/1। कैसे होगा? इसके लिए हमें √3 से गुना करने होंगे, √3 से गुना करोगे तो मेरे भाई जो है ये √3 हो जाएगा, और यह हमारा 3 बन जाएंगे, मतलब यह पूरा वैल्यू मेरा 3 बन जाएगा। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 किसके बराबर? तो 2 40 के बराबर, 2 हमारा 40 के बराबर, 1 किसके बराबर? 20 के बराबर। हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बता दो, तो √3 बताने कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का 20 √3 आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में करवाइए सॉल्व सर। इंग्लिश में सब देख रहा है 90% बच्चा सब हिंदी में रहता है, ठीक है, हिंदी में रहते हैं सारे बच्चे, समझ गए? हिंदी में सारे बच्चे 90% रहता है। बोरिंग रोड नहीं ना, बोरिंग रोड में हम 5 साल पढ़ाए हुए हैं, वहां पर जो है खाली इंग्लिश चलता था, यहाँ तो जो है हिंदी ज्यादा चलता है इस एरिया में, समझ गए ना। यूट्यूब पर तो जो है
हिंदी ये ज्यादा चलता है। खैर जहां पर दिक्कत हो हम बता देंगे। तो यहाँ जो है 20√3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देखो यहां पर कह रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देख रहा है शकल ही दिख रहा है कि यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ गए ना। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन आ गए ना, कुछ एनसीईआरटी के भी आज क्वेश्चन लिए गए। कह रहा है कि एक सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज ए कोड पी क्यू। पी क्यू जो है मेरा ये वाला इस फिगर को थोड़ा सा साफ कर दे या इसी से काम चला लो, क्योंकि लिखना पड़ेगा ढेर सारा चीज। साफ कर देते भाई। ये मेरा हो गया, ठीक है। यहां से जो है एक टेंजेंट हमने खींच लिया है और यह हमारा जो है सेंटर पर दिया हुआ है। इसका ओ नाम रखा है, यह पी, और यह जो है 5 दे रखे। यहां से यहां पर एक कोड जा रहा है और यहां से हम इसको खींच दे रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है पी क्यू का जो वैल्यू है पी क्यू, यहां से यहां तक कितना दे रखा है, 8 दे रखे हैं भाई। पी क्यू हमारे 8 दे रखे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यह जो है ये तो आप समझ गए ना, यहां से जो है 20 से काटते हुए जाएगा, 20 से काटते हुए जाएगा आपका। तो यहां पर जो है वह 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर उस पर होगा, मिड पॉइंट पर भी आएंगे। कि आप जानते हो ये जो त्रिभुज होता है वह समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तो यहां पर जो है मेरा जो है यह पूरा वैल्यू 8 है, तो मिड पॉइंट पर ये ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है। अब इसको देखिए भाई साहब, इस फिगर को देखिए आप। तो यह फिगर जो है हमारा, यह फिगर 4 हो गए, ये 5, तो ये कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। इसका कुछ नाम रख देते, एम नाम रख देते, और आर नाम रख दिया था ना। अब उसको एडजस्ट कैसे करोगे, आर, ये आर नाम रख दिया गया है पहले से, ठीक है। तो सारा वैल्यू हो गया। तो हमको निकालना क्या है, द टेंजेंट एट ए पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वह टी पॉइंट है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी चाहिए हमको। अब इसमें आप देखो जरा सा, यह 90 डिग्री है। यह आप जो है ट्रायंगल ले लो, पी आर ओ सिमिलर कह सकते हैं क्या, ये 90 है तो हम इधर से ले ले, यहां पे भाई 90 हो जाएगा हमारा। तो P के जगह PRO, और जो है यह 90 हमारा है, यहां आपका ये 90 है, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका नाम क्या है, टी जो है P के बराबर है, ठीक है। PRO, ये कोण इसके बराबर, ये R है तो R जो है P के बराबर है, और O पॉइंट तो है, सिमिलर हमने कर दिया। तो सिमिलर जो है यहां पर हो जाएगा एंगल एंगल सिमिट्री, दुए एंगल हम लिए हैं यहां पर। तो पी आर बटे हो जाएंगे टीपी, और आर ओ बटे हो जाएंगे पीओ, और जो है ओ पी बटे हो जाएंगे टीओ। ये हमारा जो है सिमिलिटी का रूल हो जाएगा। बफरिंग हो रहा है क्या, नहीं चल तो रहा है सही से, बफरिंग हो रहा है क्या, जल्दी से कमेंट में बता दो भाई। तो ये हमारे हो गए। अब जरूरत किसकी है यहां पर, तो जरूरत हमको जो है आर ओ दिया हुआ है कितना, 3, ये वाला वैल्यू ले लेते हैं। 3 दिया हुआ है। पीओ, पीओ हमको 5 दे रखे हैं। ओपी, ओ से लेकर पी तक का वैल्यू, ओपी हमको 5। ओपी दो दो बार कैसे आ गया भाई, ओपी दो दो बार आ गए यहाँ पे। आर ओ पीओ ले लिए यहां से, ओपी ओटी हमारे हो गए, पी आर ओ ये वाला ले लिए हमने, ठीक है। तो P जो है इसके R के बराबर, P के जगह R होना चाहिए था, PRO, ठीक है। ट्रायंगल हम ले रहे हैं PRO, ठीक है। ये मेरा एंगल, ये 90, ये हमारा जो है सेंटर पर बना कोण, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये अगर 90 है तो ये 90 होंगे। तो जहां R है वहां हमारा P कहलाएगा, जहां R है हमारा P हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स। फिर उसके बाद जो है उल्टा हम लिख ही दिए, नाम उल्टा लिख दिए यहाँ पे। ये नाम लिखने में थोड़ी सी सावधानी घटी कि भाई घटना घट जाएगा। PRO हम लिख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, और इसका ये पूरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये वाला पूरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री, मतलब P के जगह पर हमको, R के जगह पर हमको P रखना होगा,
आर के जगह पर हमको पी रखना होगा, और जहां आपका जो है कुछ नाम उल्टा पुल्टा नहीं है भाई, पी ओ आर सब कुछ सही है, पी आर ओ हमने रखा है यहाँ पर नाम, ये 90 हो गया, ठीक है, 90 के सामने, चलो अब सही हो गया, सही हो गया हमारा टी पी ओ। चलो, तो ये हमारा जो है पी आर बटे हो गए टीपी, आर ओ बटे हो गए ओपी, और यहाँ ओपी बटे हो जाएंगे आपके कितने, आर ओ ओपी हो जा रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। ओपी, ओपी और टी ओ यहाँ हो जा रहा है, पी आर हमको मान दिया हुआ है क्या, पी आर ये वाला लेना था, लिख रहे थे हम सही, ये वाला हमको लेना था, पी आर हमारा 4, टीपी हमको निकालना है, एक्स मान लिया हमने, आर ओ हमारा जो है, आर ओ हमारा 3 दे रखा है, और ओपी हमारा 5 दे रखा है, उस समय अभी सही लिखे थे, यहाँ पर जो है बस उधर वाला हम ले लिए थे, इसको लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3x बराबर 20 हो जाएंगे, x का वैल्यू 20/3 हो जाएगा, 20/3 मतलब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। 24-26 को भी मिलना चाहिए था मौका, अच्छा 24-26 को भी मिलना चाहिए था, 20/3, नो सर बफरिंग सही हो रही, ठीक है ओके। इस क्वेश्चन का जो है आंसर 20/3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, कुछ दिन पहले भी जो है दूसरे टेस्ट में हम करवाए थे इसको, दूसरे टेस्ट में करवाए थे, ये मैथ्स जो है एईडीओ वाला बैच, एईडीओ बिहार एसएससी परिचारी वाले, इसके बारे में हम कल बता दिए थे, तो जो है आगे बढ़ते हैं। वृत्तखंड यानी जो है सेगमेंट की बात कर रहा है वह, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 है, दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और एंगल एओबी हमको 120 डिग्री दे रखे है, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है बस। तो आप जो है इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हो ना, ये वाला का, ये वाला का आप वैल्यू निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे आप, इस पूरे सेक्टर को आप पहले कवर करो, इस पूरे सेक्टर को आप कवर करो, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का नाम क्या रख दे भाई, इस सेक्टर का नाम OAYB रख लेते हैं, उसमें ये वाला ट्रायंगल जो है हम घटा ले, ट्रायंगल हम घटा लेते हैं, तो ट्रायंगल क्या नाम है उसका, ट्रायंगल AOB अगर हम घटा ले एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम जो है आसान हो जाएगा, ठीक है, मेरा काम जो है इसमें आसान हो जाएगा। तो देखो यहां पर जो है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360, यानी 120/360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू वो पहले रखने का रहा है 22/7, पाई आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 21 गुना 21, इतना वैल्यू हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस, अब इस ट्रायंगल को जो है बाहर निकालना है, इस ट्रायंगल को बाहर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू 21 गुना 21 और गुना साइन 120 डिग्री लिखोगे, अरे वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ ए बी साइन थीटा होता है ना, सबको पता होगा, हाफ ए बी साइन थीटा, ये बात सबको पता होगा। तो यहां पर जो है हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से 120 से 3 बार में कट गया, 7 या 21 आपके कट गए, तो 22 गुना 21, तो मेरे भाई 22 इकाई 22, और 22 दूने 44, और 44 दो आपके हो गए 462, माइनस साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होते हैं, 90 बदलोगे कॉस हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, यानी जो है आप लिखोगे 21 गुना 21, 21 गुना 21, और नीचे लिखोगे 2 गुना 2 और √3 हो जाएंगे। साइन 120 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। तो अब यहां पर हमको जो है क्या करना है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसको भी गुना करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको भी छोड़ो, इसको गुना नहीं करो, 21 22 गुना 21 ही छोड़ दो। अब देखो ये 21 21 कॉमन ले लो आप,
21 कॉमन ले लिया, ये 2 गुने 2 4 भी कॉमन ले लो, तो ये 4 इसमें नहीं था तो यहाँ 22 चौका 88 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 21√3 है, तो ऐसा जो है आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसा जो है आपका ए नंबर ऑप्शन दिया गया है। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, हम खुद से इसको दिए हैं, ठीक है, खुद से इसको दिए। कितना भाई कमेंट लिख रहे हो तुम लोग? ए नंबर ऑप्शन नहीं भाई, 26 में वैकेंसी नहीं आ रहा है, 26 वाले को भी देना चाहिए, ठीक है। 28 में भी बहुत वक्त है। बफरिंग बफरिंग अपडेट मनीष भाई, बफरिंग नहीं हो रहा है तुम्हारा, जो है नेट जो है खत्म हो गया होगा। यहाँ पर तो बफरिंग का भी नहीं दिखा रहा है अभी। तो बहुत बेहतरीन सवाल था 13 और 14। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, लगातार 3 बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है, इसका इंग्लिश गायब हो गया भाई। एक ठोस में ऊंचाई जो है, ये ठोस कोई ठोस है सॉलिड, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो है शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले के ऊपर अध्यारोपित है। मतलब गोला है और उसके ऊपर जो है एक शंकु दे रखा है। इस मतलब वही फिगर को, मतलब ऐसा समझो ये फिगर है और इसके ऊपर जो है एक शंकु ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला उठा के हमको कह रहा है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, एकदम डाल देना है सीधे। यदि बेलन की तली को स्पर्श करे और बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180, तो बेलन में बचे हुए पानी का आयतन बता दो। तो यह जो है इस तरह आप समझो, एक जो है हमने यहां पर ले लिया है, ये फिगर दिख रहा होगा तुमको, और यहां से हमने जो है एक इस तरह से, ये मेरा जो है ये हो गया मेरा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे झुक कर बनाना पड़ रहा है तो देख लेना। यहां हमारा बॉटम दिया हुआ है, ये हमारा हो गया। अब इस फिगर को जो है आप, ये हमने कर लिया यहां पर, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है, यहां तक आपको टच कर रहा है, ठीक है। ये फिगर हो गया आपके, फिगर को समझ रहे हैं आप? तो हमारे जो है ये आपका फिगर ये पूरी तरह से डाल दिया गया, तो पानी देखो यहां बचा हुआ रह जाएगा, यहां बचेगा पानी, यहां पर पानी बचा हुआ है, यहां भी पानी आपके बचे हुए हैं। तो कह रहा है कि जो है कितना पानी बच गया है, बस इस बात को जो है यहां पर निकालना है, बस इस बात को यहां पर निकालना है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको निकालना होगा शेष बचे पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन कैसे निकलेगा, जब आप जो है पूरा सिलेंडर में से, पूरा सिलेंडर में से, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और कभी इंग्लिश कभी हिंदी लिखना शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आप घटाओगे किसको, तो घटाओगे आप जो है वह अर्धगोला को, अर्धगोला यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। तो भाई ये इसका क्या होगा, आप जरा सा ये भी देखो यहां पर, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वह कितना दे रखा है, तो 60, तो सबका रेडियस 60 है, इसका भी रेडियस 60 है, शंकु का भी, गोला का भी, और जो है अर्धगोला का भी 60 60, और हाइट इसका 120 दे रखा है। इस पूरे का हाइट कितना दे रखा है, तो 180 दे रखे, 180 आपको दे रखा है। तो लगाते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर सब में होगा, पाई आर स्क्वायर एच के जगह पर आप लिखोगे 180। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में मतलब अर्धगोला में आप क्या करोगे, तो यहां पर जो है आपको 2/3 पाई आर क्यू लिखोगे, आर क्यू, आर स्क्वायर लिख देते हैं और आर के जगह 60 लिख देते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच के जगह 120 लिखना होगा। तो यहां से हम पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 60 गुने 60 बाहर कर लेते हैं, बचा क्या 180 माइनस 2/3 गुना 60 माइनस 1/3 गुना 120, इतना बात बच गया है। तो 22/7 गुने 60 गुने 60 यहां पर हो गए
अब यह 3 से काटोगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 40, 40 40 हो गए 80, 180 में 80 घटा दोगे तो यह आपका 100 हो जाएगा। तो यह जब सॉल्व करोगे पूरा गुना करके, जब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटिव है सर, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जब इसे सॉल्व करोगे और ये सारा वैल्यू किस में आ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। तो जरा सा इसको सॉल्व करोगे भाई, सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहां जरा सा देख लेना इसको, जो है यह वैल्यू आएगा 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इतना वैल्यू आएगा। तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होते हैं, तो 3 गो सेंटीमीटर इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब है 1131428.57 में आप 100 गुना 100 गुना 100 इतना से आप भागा दोगे तब मीटर क्यूब में आएगा। तो मीटर क्यूब में आ जाने के बाद यह पॉइंट सीधे 1 2 3 4 5 6 यानी जो है 1.131 मीटर क्यूब, आप इतना ही छोड़ दो, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, समझ गए ना, बहुत बढ़िया सवाल था। किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में तो जल्दी से बताइए, आज समय लगने वाला है इस सेट में, समझ गए ना। 9 बज गया और 15 ही क्वेश्चन हुए, आज से लगभग जो है 2.25 घंटे डिस्कशन चलेंगे आपके। किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत है? सर डीएस यूज कर सकते, डीएस ना संभव नहीं है, इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉइंट में ये खेला चल रहा है और देख रहे हो इतना इतना वैल्यू है। बहुत बेहतरीन, लगातार जो है 3 क्वेश्चन बेहतरीन मिले भाई, 13 14 15। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, ये तो बउआ वाला सवाल। इंग्लिश कहाँ गायब हो गया सब कार भाई। एक डब्बे में 100 कमीजें हैं जिनमें से 88 बेहतरीन है, मतलब जो है गुड कंडीशन में है, गुड कंडीशन में जो है वह 88 है, ठीक है। और 8 में थोड़ा सा जो है माइनर डिफेक्ट हो गया है, माइनर डिफेक्ट है 8 में, मेजर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट है हमारा 4 में, ठीक है। एक व्यापारी जिमी है, वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता है जो उन कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। सुजाता की बारी आएगी तो वह जो है 88 और 8 इससे काम चला लेगी, इसको छोड़ देगी। लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है जिम्मी के बारे में, तो जिम्मी क्या करता है, वह सिर्फ और सिर्फ बढ़िया वाला सामान लेता है, यानी 88 ही लेगा वो, कितने में से 100 में से। यही हमारा 0.88 इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। सरवन, महबूब और जो है सूरज, तो 16 का जो है सी आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। पवन का भी सी, रुपेश सबका सही है भाई, सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आना। सुजाता की अगर पूछता, अगर सुजाता पूछता तो 88 और 8 कितने होते, तो भाई 96 हो जाते, 0.96 हो जाता। खैर यहाँ हमसे जिमी की बात किया गया है तो सी आंसर सही है। अभय को जो है ए से डिनोट कर देते हैं, तो यह 9 और भरत जो है वह 11, उन्होंने साथ मिलकर, तो भाई 99 हो गए, ये 11 और ये 9 इफिशिएंसी आ गए। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, वर्किंग टुगेदर, एंड आफ्टर 3 days भरत लेफ्ट, मतलब भरत जो है उसमें छोड़ देता है। मतलब सवाल ऐसा हो गया कि वे क्या करा, दे स्टार्टेड, दे मतलब समझ रहे हैं वे, यानी ए प्लस बी स्टार्ट किया, और 3 days के बाद, 3 days के बाद भरत लेफ्ट, भरत छोड़ दिया। करा इन हाउ मेनी डेज विल अभय कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अभय जो है रिसेस वर्क को कितने दिनों में कर पाएगा। तो 3 दिन पहले करवा लेना, तो 11 और 9 हमारे हो गए 20, 20 गुना जो है 3 हो गए 60, 60 हमारे हो गए। तो हमारे पास कितना बचा, 39 यूनिट काम बचे, कितने में से, तो मेरे भाई जो है वह 99 में से बच गए, सॉरी 39 यूनिट काम बच गए। 39 यूनिट काम को किससे करवाना है, ए से करवाना, ए का है कितना 11, इतना समय लगेगा। 39/11 आपके जो है कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इसको 3 से गुना कर ले तो मेरे भाई 33 हो जाएगा और ऊपर 117 हो जाएंगे। ऐसा
बी में दिख रहा है। 117/33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ई ऑप्शन नहीं होंगे, उसी से मिलता जुलता ये दे रखा है, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी आंसर हो जाएंगे। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, सॉलिड स्फीयर विथ डायमीटर ऑफ 6, रेडियस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको पिघला कर जो है देन कास्ट इनटू ए सिलिंड्रिकल वायर, तार में बदल दिया गया जिसका रेडियस 0.3 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर का तार का जो है लेंथ निकालना है। पहले इस गोले को उस सिलेंडर में बदलो, तो गोला मतलब 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू मतलब 3 × 3 × 3 ये हो गए। अब जब इससे आप तार बना रहे हो तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर, यानी जो है 0 पॉइंट यानी 3/10 हम लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यही लेंथ हमको निकालना है। तो पाई पाई यहां पर कैंसिल हो गए भाई, 3 3 खत्म, 3 3 3 ये भी खत्म। एच बराबर हमारे आ गए 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर हो गए, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। ये तो लगातार 2-3 दिन से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि जो है ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज ऑन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एक आदमी जो है वो किस स्पीड से, 7 की स्पीड से 36 सेकेंड में पार करता है। आदमी यानी ट्रेन की अगर चाल हमने मान लिया x, ट्रेन की जो है, ट्रेन का जो स्पीड है वह हम x मान लेते हैं, x, और सेम डायरेक्शन में है तो 7 घटाएंगे। चाल बराबर दूरी, दूरी 250 जाना है और कितने देर में जाना है, 36 सेकेंड में। यह मीटर पर सेकेंड है तो 18/5 से यहां गुना करना होगा। 18 दूने 36, 10 खत्म, तो x बराबर 25, 7 हो गए 32 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की जो है चाल निकल के आ गई। हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल दिस ट्रेन टेक द कंप्लीटली पास अनदर ट्रेन 415 मतलब 415 मीटर लॉन्ग है दूसरा ट्रेन, और अपोजिट डायरेक्शन में उसे, और वह 82 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो कितना समय लगेगा। टोटल 250 और जो है उसका कितना है 415, ये दोनों आप जोड़ दो तो यहाँ 65 हो गए, 665। ठीक है, अब जो है यह 32 और 32 की स्पीड से वह 82 की स्पीड से, 32 और 82 जोड़ दोगे तो आपके 114 हो जाएंगे। यह 5/18 से गुना करोगे इस तरह से, तो आपके सबसे पहला काम क्या कीजिए, 18 ऊपर चला गया, 114 गुना आपके 5 बच गए। ठीक है, तो 9 से हम काट देंगे यहां पर, नौ से नहीं कटेगा। चलो 9 से नहीं कटा, 4 1 5 1 6, 6 से कट जाएगा, 6 से काटो 3 बार में, 6 से इसको काट दो तो 6 इकाई 6 हो गए हमारे, और 9 छके 54, 19 से कट गया, तो 19 से आप इसे काटते हो, 19 तिहाई 57 और 19 पचे 55, यानी 7 तिहाई 21, मतलब जो है 21 सेकेंड का उसको समय लग जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, समझ रहे सब लोग, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो रुपेश कुमार जी का ये बी आ गया, 21, और सरवन जी का भी आ गया, और जो है केजरीवाल जी तो है जैसे ही देखे होंगे कि बी, तो वो झट से जो है बी टाइप कर दिए होंगे, बनाते तो ये नहीं होंगे, जैसे ही देखने लगा कि बी आ रहा है तो बी लिख देता होगा। ठीक है न? और सर के सामने एक इमेज बनाना है, उसको क्या कहते हैं भाई साहब, मतलब वो क्या बोलते हैं, अति सुंदर एक्सप्लेनेशन सर, बस आप एग्जाम तो लगातार आप ही करवाइएगा ना। हाँ तो हम, मैं लगा हुआ तुम्हारे लिए, ठीक है न, बस हमको रिजल्ट दे देना। रिजल्ट के तौर पर जो है हम तुमसे मांगेंगे मेरा मेहताना, समझ गए ना, उसके बाद हम खड़ा रहेंगे। अभी लगातार देखते रहो, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। चलिए आइए 20 नंबर क्वेश्चन में।
20 नंबर क्वेश्चन पर ये यहां पर क्या लिखा हो, पिंकी बाउट 25 बुक्स एट 14, भाई 14 यहां पर रेट लिखना चाहिए ना, रुपया। 14 जो है, तो आप क्वांटिटी पहले लिखो, क्वांटिटी पहले लिखो और रुपया रेट बाद में लिखो। 25 किताबें जो है वह 14 रुपया की रेट से, 40 कलम ले लिया 7 की रेट से, 15 पेंसिल ले लिया 6 की रेट से। कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑल द स्टेशनरी आइटम्स, एवरेज निकालना है। तो आप क्या करो कि क्वांटिटी जो होती है ना उसकी मात्रा, मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है, मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हो, समझ गए न? मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हो। मेरे दोस्त इतना टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ये को मैसेज लिखोगे बस। देखो अभिषेक बाबू हम ब्लॉक मार देंगे, समझ गए ना, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी तुमको। ये को खाली मैसेज लिखो, उतने में हम पढ़ लेंगे, समझ गए ना, तुम्हारी भावनाओं को हम इतने हम समझ जाएंगे, समझ गए। आगे क्लास होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं मालूम, मेरे क्लास के बारे में पूछो आप। तो क्वांटिटी को आप कम कर सकते हो, यानी काट सकते हो, इसको नहीं काट सकते आप, इसको कम कर सकते आप। 5 से कट रहा है 3 बार में, 5 से कट रहा है 8 बार में, 5 से कट रहा है 5 बार में, तो 5 3 8 8 16 हो गए। 16 का जो है एवरेज मैंने मान लिया x, तो ये 14 पचे हो गए 70, 8 सते हो गए 56 और ये 6 तिया 18 और बराबर 6x हो गए, सॉरी 16x हो गए। तो 16x बराबर हम यहां जोड़ दिए तो कितने हो गए, 8 6 14 हो गए, 5 1 6 7 6 13 1 13 1 14, 144। तो 9 बार में तो आप लगा ही लोगे, यानी उसका एवरेज रेट कितना आ जाएगा, तो 9 रुपया जो है एवरेज रेट आ जाएंगे, ठीक है, 9 रुपया एवरेज रेट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएंगे। और जो है आज बेहतरीन सवालों का जो है संगम आप कह सकते हो यहाँ पे। 84 रुपया जो है, 84 रुपया प्रति केजी, और यह 59 रुपया प्रति केजी की दर से। और मिक्सचर, ये देखो मिक्सचर जो है आप 73.7 रुपया बेचने से 10% प्रॉफिट होती है। 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10, ठीक है, 1/10। तो ये 11 का वैल्यू दे रखा है, 11 का वैल्यू 73.7 दे रखा है, पॉइंट हटा देते हैं तो 10 का वैल्यू कितना, 11 से काटो इसको, 11 से 66 बार में, और ये ठीक है, तो यह 67/10 गुने 10, तो आपके हो गए 67। यह सीपी निकल गया, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि अगर आपने एसपी लिखा है, खैर ये सब तो आप छोटा छोटा बात, यहाँ पे सीपी यहाँ सीपी, तो यहाँ भी आपके सीपी होना चाहिए, और ये क्वांटिटी या सीपी का रेशियो मिलता है। तो यहाँ पर मेरा 67 हो गए, यहाँ पे हमारा 8 का रेशियो आ गया, इधर हमारा जो है 7 7 7 4 11 और 10, ठीक है, 3 10 13 13 4 17 का गैप हो गया, 17 का गैप हो गया, यानी बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बी इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेहनत करो जम के, बस ये ध्यान में रखो कि कोई है नहीं है तुम्हारे आसपास, मेहनत करो। मोबाइल रखे हुए हो बड़ा वाला तो उसका जो है सही इस्तेमाल करो, क्योंकि वह जो है ना बड़ा खतरनाक चीज है, स्टूडेंट को पढ़ने से रोकता है भाई साहब। जितना भी जो है फालतू ऐप है उसको डाउन मतलब जो है डिलीट मार दो, इंस्टा फिंस्टा जितना भी है सबको डिलीट मारो, और लग जाओ अभी जो है लगातार 3 से 4 महीने अगर मेहनत कर दिए तो फिर जो है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर अभी हम तुमको जो है हम अपना दोस्त का जो है ये दिखाते हैं, अभी हम याद आ गया हमको जो है आज स्टेटस लगाया भाई साहब, तुमको हम दिखाते हैं, कहाँ है, तुमको दिखाते हैं, ये देखो इसका नाम हम गांधी जी रखे थे, समझ गया न? ये देखो दे भाई, तुम लोग देख रहा होगा इसको, देखो इसको, तो यह जो है हसीन वादियों में जो है अभी जो है स्टेटस लगाया हुआ है। पिछले साल की ही बात है, मतलब 1.5 साल पहले जो है कितना मतलब जो है परेशान रहता था, एकदम जो है जॉब नहीं मिल रहा था उसको, और TRE 3 में जो है इसका हुआ, और उसके बाद जो है जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो आप भी जो है अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बस अपने हाथों में आपको मेहनत करना होगा, समझ गए ना। अभी देखो जो है ऊटी या मनाली घूम रहा है एकदम, तो अब जब आपका भी जॉब हो जाएगा तो आप भी अपनी जगह पर जो है जहाँ जाना चाहते थे बहुत दिनों से, आप वहां जा सकते हो भाई,
बहुत सारी खुशियां आप कदमों में आ सकती है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम इन विच PX और जो है परपेंडिकुलर एट SR। मतलब एक जो है हमें PQRS ले लेने हैं। ठीक है, हमने ले लिया PQRS, ये हमने ले लिया PQRS। तो PX जो है वह PX SR पर दे रखा है, यानी यहां से जो है इस पर परपेंडिकुलर दे रखा है, SR पर परपेंडिकुलर डाल दिए हम यहां पर। और RY जो है RY यह PS पर चल जाएगा ना, PS पर इस तरह से। ठीक है, तो नामे हम इधर उधर ले लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, यह जो है आप कर सकते हो। इसका अगर बेस हम A1 रखें, A1, और इसका बेस अगर हम A2 रखें, ठीक है, इस हाइट का नाम H1, इस हाइट का नाम H2, तो आप लिख सकते हो A1 इधर भी हो जाएगा और A2 इधर भी हो जाएंगे। A1 पर परपेंडिकुलर A1 H1 बराबर A2 H2। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है बेस इंटू हाइट, बस इतने होते हैं। वह दोनों तरफ से हो सकता है। तो वैल्यू क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। हमको PQ दे रखा है, PQ किधर है भाई? P से लेकर Q तक का वैल्यू, मतलब A2 का वैल्यू हमको दे रखा है, A2 का वैल्यू 21। PX इसका वैल्यू दे रखा है 21। ठीक है, P से लेकर X तक का वैल्यू, ये X था हमारा। तो यहाँ H1 के जगह पर 12 दे रखा है, तो 12 हमने लिख दिया, H1 के जगह 12। ठीक है, A2 का वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू 12 हो गया, बराबर यहां पर जो है RY जो है हमको कितना दे रखा है? 12, ये 12 दे रखा है ना। PX तो हमारा 8 दे रखा है, PX जो है हमारा 8 दे रखा है, और ये मेरा 12 हो गया। और हमको PS का वैल्यू चाहिए, मतलब A1 हमें चाहिए, X मान लेते हैं, X मान लेते हैं भाई। यहां पर 7 से काट दिए, 4 से काट लो 3 बार में, 4 से काट लो 2 बार में, 3 से काटोगे 7, यानी X का वैल्यू जो है 14 मिल जाएंगे। A नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस रूल के सहारे आप आसानी से जो है निकाल सकते हो। तो R का वैल्यू 14। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला कल वाला सवाल है, कल हमने एक सवाल बताया था और कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए थे, फिर बाद में जो है, तो ये वाला जो सवाल था कल जो हमने बताया था कि एक घनाभ है और जो है उसको जो है कोने से काटा गया था कल। तो कोने से काटने पर जो है वह क्या होता है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जो है, काटोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर से उतना ही जो है एक तैयार हो जाता है, मतलब पीछे की ओर। तो यहां पर जो है हमको यही सवाल फिर से दे रखा है, लेकिन यहां पर क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन जहां काटोगे आयतन पर फर्क पड़ेगा, आयतन पर जो है आपका फर्क पड़ेगा। तो यानी जो है इसका आयतन क्या है? 10 गुने 5 गुने 8। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां निकालना रहता, वहां कोने से निकाले थे, ये तो डायरेक्ट जो है आपका फलक से निकाला है, तो इतना आपको घटाना होगा। तो यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 घन काटा गया। तो 8 25 40, 400 में 125 अगर आप घटा लोगे तो आपके पास 275 बच जाएंगे। बी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। बहुत ही हम स्लो जा रहे हैं, बहुत स्लो हम लोग करवा रहे हैं भाई। 7 घंटियां क्रमशः 2 3 4 6 8 और 9, 9 और 12, 12 भी आपको दे रखा है यहाँ पर, 9 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो इसका एलसीएम पहले ले लें। तो एलसीएम जब आप निकालोगे, एलसीएम इसका जब निकालोगे तो कह रहा है 7 10 में जो है बजना शुरू करती है, वे सभी घंटियां अगली बार एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब बजेगी? तो इसका एलसीएम जो है 72 हो जाएंगे, इसका जो एलसीएम होगा 72 हो जाएगा। 72 जो है मिनट हो गए, 72 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट हो गए। तो 1 घंटा 12 मिनट जोड़ लो तो 8 बज के जो है 22 मिनट हो जाएंगे, 8 22। आज सुबह ये क्वेश्चन हम किसी में करवाएं तो 24 का जो है बी आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का जो है अंकित मूल्य, एन आइटम हैज ए मार्क प्राइस ऑफ इतना, अंडर ए स्कीम सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 8% आर ऑफर्ड, फाइंड द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द सेल ऑफ आइटम अंडर द स्कीम।
बस हमको जो है वह निकालना है। तो पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो निकाल ले। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा क्या होगा, 10 + 8 - 10 × 8/100, ये मेरा हो जाएगा। 18 में जो है अगर 0.8 घटा ले तो 17.2% मेरा ओवरऑल डिस्काउंट आपका 17.2 हो जाएंगे। तो आप जो है 25,000 पर अगर कोई आदमी 17.2%, और हमको छूट ही निकालना है, तो 17.2% डिस्काउंट दे रहा है, तो 2 0 खत्म, 1 पॉइंट हटा दिए, ये खत्म। 25 × 172 आ गए। 25 से गुना करने का नियम क्या है कि बगल वाले को 4 से भाग देना पड़ता है। तो 4 से भाग दोगे 4 बार में, 3 बार में, पूरा कट गया, ये तो पूरा कट गया, तो 25 के लिए 2 0 का इस्तेमाल होता है। तो 4300 यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 4300 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। 4700 कौन लिख दिया यार भाई इसके बीच? 4700 नहीं होगा, 4300। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड मेजर 16√2। इसके बारे में तो रोज हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 16√2 गुना 16√2, ये हमारा हो जाएगा। तो 4 से हमने काट दिया, यहां पर जो है 16 चौका 64 हो गए, ठीक है, गुना 2 128 हो गया। 128 गुना 6√3, 128 गुना 6√3 कितना हो जाता है? √3 तो रहेगा ही, 8 छके 48 यानी 768 हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थोड़ा सा फास्ट हम करवा रहे हैं क्योंकि ये बच्चा वाला सब सवाल है, सब कोई बना लिया होगा। कह रहा है कि जो है एक कोड ए बी इज ड्रॉन इन द सर्किल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस 6। भाई एक जो है जीवा ले लेने हमें, ठीक है। जीवा क्या कर रहा है, यहां पर हम ले लेते हैं जीवा, और उसके जो है सेंटर से जो है कितना दे रखा है दूरी, तो 4.5 दे रखे हैं। रेडियस हमारा जो है यहां से यहां तक 6 दे रखा है। करा इफ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोट इज इतना, ये शॉर्टेज दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोट, मतलब जो है ए बी हमको निकालना है। हमने ओ ले लिया, इसका नाम एम रख दिए। एम बी पहले निकाल लेते हैं। एम बी निकाल के उसको डबल कर दोगे, एम बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर मतलब 4.5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 36, और 45 का स्क्वायर 25, और 4 × 5 20, यानी 20.25। 20 अगर घटा लोगे तो आपके पास 16 यानी 15.25 बच जाएंगे, 15.25। तो भाई पॉइंट में फिर हमको निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप ऐसा करो, a² - b² लिख लो, a + b यानी 10.5, और फिर जो है घटाओगे तो 1.5 बचेंगे आपके, ये हो गए। अब आप पॉइंट हटा लो तो नीचे हो गए आपके 100, ये हमने लिख दिया 15 × 7 × 15। अब तो वर्गमूल निकल सकता है, 15 बाहर आ गए, 10 बाहर आ गया, √7 रह गए, यानी जो है 15/10 का मतलब 3√7/2 हो जाएंगे। ये हमारा निकल गया 3√7/2। अगर उस तरीके से करते तो फिर जो है वर्गमूल निकालने में हमको दिक्कत होता। तो इतना वैल्यू आ गया, लेकिन हमको ए बी का वैल्यू चाहिए तो डबल करना होगा। 3√7/2, 2 आपके खत्म हो गए, तो 3√7 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रखा है कि द मीन एंड मोड ऑफ ए डाटा सेट इतना, भाई ये मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन, और यह जो है मोड हो गए आपके। रिस्पेक्टली फाइंड द मीडियन, मीडियन आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग इंपेरिकल फार्मूला। जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, m0 = 3m - 2am, यही जानते हैं हम लोग, इंपेरिकल फार्मूला इसको बोलते हैं। तो यहां पर जो है m0 का वैल्यू कितना है 40.1, और 3m - 2 × 33.9, इसको इधर बुला लेते। 40.1 प्लस अगर 0.8 करो, और 33 दूने 66, 1 67, तो 3m बराबर आपके कितने हो जाएंगे, जोर लोगे 9, और यह जो है 7, 6 4 10, 3 से भागा दो, 3 × 9, 5 × 15, 35.29 हो गया। 29 का मतलब 9 × 27, यानी जो है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
बी इस क्वेश्चन के जो है 28 का ए ना, 28 का ए तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। 28 का ए कितना है भाई? 28 का बी सही है, क्योंकि 35 तुमने देखा होगा, झट से ए मार दिया होगा। समझ गए तुम्हारी बात। केजरीवाल के साथ ये अक्सर घटना घटती है, जैसे ही देखा होगा 35 लिखे मार दिया टिक ए में। 35 तो यहां भी है ना, इसको भी देखना होगा केजरीवाल जी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बहुत बेहतरीन। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी हम इसका लिख देते हैं और डिटेल भी समझा देते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि दो जो है इक्वल सर्किल इंटरसेक्ट करता है इच अदर इन सच ए वे डेट ए स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, 1 सेंटीमीटर उसमें जो है भुजा वाला वर्ग का एक बनता है। तो दो सर्किल आप इंटरसेक्ट करवाओ इसे। ये यहाँ इंटरसेक्ट कर गया ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। इसका सेंटर हमने ले लिया सी, इसका सेंटर डी ले लिया। ये जब आप मिलाओगे एक जो है वर्ग का फॉर्मेट होगा, ये वर्ग बन रहा है, ये हमारा वर्ग बन रहा है ये। और ये वाला क्षेत्र हमें चाहिए, ये जो कॉमन जो है आ रहा है वो हमें चाहिए। तो ध्यान दो भाई, यहां पर एक सर्किल आप बनाओगे, एक सर्किल आप बनाओ। ठीक है, सोनम रश्मि जी गुड इवनिंग। जल्दी से इस क्वेश्चन का जो है आंसर बता दो तुम लोग, क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगर एक स्क्वायर आपने लिया है, अगर एक स्क्वायर लिया है और यहां पर एक ऐसा, याद करो ये एसएससी में बहुत पूछता था क्वेश्चन, एसएससी वगैरह सब में ये क्वेश्चन बहुत पूछता था। ये वाला जो है हमें जो है शेडेड पोर्शन का चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का जो है एरिया चाहिए। तो मेरे भाई पाई माइनस 2/2 आर स्क्वायर होता है, ये आप याद रखो। पाई माइनस 2/2 का स्क्वायर, ध्यान रखना इसको, पाई माइनस 2/2 का स्क्वायर, ये हमारा रूल हो जाता है। तो एक सर्किल में यही पार्ट आपने निकाल रहे हो, तो आप जो है यहां से जो है फॉर्मूला लेकर पाई माइनस 2/2, और यहां जो है कितना है रेडियस उसका, आर स्क्वायर दे रखा है ना, यहां साइड ए स्क्वायर आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, रेडियस आप जो है 1, तो यहां पर मेरे भाई जो है पाई/2 - 1 हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप डिटेल में जाओगे, डिटेल में जाओगे तो सबसे पहले जो है एक जो है आपको थीटा, ये 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने होंगे। 2 गुना एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें जो है आपको जो है क्या निकालना होगा, तो उसमें जो है एक सेगमेंट आपको निकालना होगा। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा डिटेल में, अगर आप जाओगे तो, डिटेल में अगर जाओगे तो लंबा पड़ेगा, इतना लिख लो आप। ठीक है, इतना आप इसको लिख लीजिए। डिटेल में जाओगे तो थोड़ा सा जो है लंबा यहां पर पड़ने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बिना रुके लोकल ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं, 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, अगली बार रुक रुक कर जाओगे तो 20 की रफ्तार से, 24 की रफ्तार से जाओगे, 528 किलोमीटर जाना है। लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन का जो है आपको यहां पर सहारा लेना है, लोकल ट्रेन का। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले समय निकालना है, तो समय आप देखो 528 किलोमीटर उस चाल से भी जाना है, 528 जो है ये नए वाले भी चाल से जाना है, तो यह रुक रुक कर जाता है। कह रहा है कुल समय रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना, आप घटा भाग दे दो यहाँ पर, समय बराबर दूरी बटे चाल, छोटका से भाग दोगे तो ये बड़ा वैल्यू आएगा, बड़ा वाला से भाग दोगे तो ये छोटा वैल्यू आएगा। तो आप सोचो जरा सा, ये तो आसान है, 6 बार में ये कट गए, ये कितनी बार कटेगा भाई, यह कितनी बार कटेगा? 24 से लगाओगे, 24 दूने आपके 48 हो गए। ठीक है, 48 और फिर 24 दूने 48, 22 बार में लग रहा है। तो 22 में अगर हम 6 घटा दे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर 16 हो जाएंगे, बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी गुड नाइट कर दिया भाई साहब जो है, अभिनंदन कुमार यादव जी,
अभी तो जो है रातें जवान हुई हैं, अब तुम कहाँ भागे जा रहे हो। चलिए आगे बढ़े। 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, इतना दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 दे रखे हैं, और इसका रियल रूट्स जो है वो भी बराबर दे रखा है। तो हम डायरेक्ट लगा दे बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, 4 a के जगह 1 के, भाई के का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा, यानी बी आंसर करेक्ट आंसर है। फटाफट भरो जल्दी से। यहां पर आकर थोड़ा सा आपको रुकना होगा। 4,80,000 रुपया है और वो क्वार्टरली ले रहा है। क्वार्टरली आपको यहां पर काम करने पड़ रहे हैं, ठीक है। सर टेस्ट कहां मिलेगा? ये वाला टेस्ट आपको ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा। आप देख लेना, यहां पर ऑफिस वाले नंबर पर फोन करके पूछ लेना, ठीक है। तो यहां पर जो है त्रैमासिक मतलब रेट अब सबसे पहले पता करो। 20/4 तो कितने हो जाएंगे? 5%। 5% हो जाएगा। और अगर आप जो है ड्यूरेशन की बात करते हो, एक साल में कितने तिमाही, तो आप कहोगे 4 तिमाही। 4 तिमाही आप बोलोगे। भाई 5% की रेट से 4 साल में जाना डिटेल तो संभव नहीं है, सक्सेसिव भी संभव नहीं है, ठीक है। बुक में इंग्लिश में नहीं है, बड़ा दिक्कत हो रहा है सेट लगाने में। हाँ तो ये तो जो है बुक वाले मतलब फोन कर लो उस नंबर पे, ठीक है। और जो है एक दो दिन पीछे पहले हमने बताया था रेशियो मेथड ना, रेशियो मेथड बताए थे ना। रेशियो मेथड भाई याद है तुम लोगों को? रेशियो मेथड 4 साल के लिए हमने बताया था। 4 साल का जो है मेरा क्या होगा, 1 साल का रेशियो क्या होता है? 1 साल का रेशियो 1 रोज बताना पड़ता है। 2 साल का 2:1। 3 साल का जो है जहां से जितना साल ले रहे हैं उतना साल शुरू करना, 1 पर खत्म। और डाटा भी उतने होना चाहिए, 3 साल में 3 डाटा, इसको जोड़ते हैं। 4 साल में 4 डाटा, 4 से शुरू 1 पर खत्म, 3 3 6, 3 1 4, यही वाला रेशियो लेकर काम शुरू करो। 4 6 4 1, 4 6 4 और 1, ये हमारा हो गया। तो मेरे दोस्त यहां पर दे रखा है और 5% यहां हो गए। 5% को आप लिख लो 1/20 लिख लो। शुरू करो अब काम। 4,80,000, ध्यान देना यहां पर 1/20 तो कितने हो जाते हैं? 0 0 खत्म, और 24,000 हो गए आपके। 24,000 यहां पर हो गया, यानी इसको गुना करना है 24,000 से, ठीक है। प्लस 6 को गुना करना है कितना? फिर 24,000 का 1/20 आप निकालो, 0 0 खत्म, ये 1200 आ गया। 1200 इससे गुना करना होगा, प्लस फिर आप आ गए आपके 4, और फिर बाद में 1 आएगा। तो 1200 का फिर 1/20 निकालोगे, 0 0 खत्म, आपके आ गए 60। 60 से गुना, फिर आपका जो है 1 बच गया, 1 गुना, फिर 60 का 1/20 निकालोगे तो आपको 3 मिल जाएंगे। तो यही हमारा जो है CI हो गया। रेशियो मेथड का यहां पर प्रयोग करोगे। यह हो गया 96,000, यह 12 छके 7200 हो गए, यह जो है 240 हो गया, और यह जो है 3 आ गया, 240 है भाई। तो यहाँ पर 3 हो गए, 4, और यह 43 से कौन शुरू हो रहा है? तो एक तो ऑप्शन ए है, 10 34 43, यानी बी आपके करेक्ट आंसर। और यह मेथड जो है यहाँ पर सबसे सटीक मेथड में से एक होगा, रेशियो मेथड, क्योंकि अन्य कोई भी मेथड लगाओगे तो उसमें ज्यादा समस्या है, ठीक है। ट्री मेथड भी लगा सकते हो, ट्री मेथड, लेकिन उसमें भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई। बढ़े आगे। क्लियर है सबका? रेशियो मेथड क्लियर है? क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 1:7। मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका चाहिए? तो वह जो है स्फीयर का चाहिए।
स्फीयर का होता है 4πr², ठीक है, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3πr³ होते हैं हमारे, वह 1:7 दे रखा है। तो 4π खत्म, r² से r खत्म, यानी यह 3 ऊपर चला गया, 3/r बराबर 1/7, तो r बराबर आपके 21 आ गया। ये एक पॉइंट हमने निकाल लिया। दिस स्फीयर इज मेल्टेड एंड फॉर्मेड इन द स्मॉलर स्फीयर ऑफ इक्वल साइज। इस वाला को जो है गोला को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए। अब सवाल उठता है कि कितने गोले बनाए गए हैं, ये अभी तक मालूम नहीं है, तो फिर जो है गोला बनाना पड़ेगा भाई, कितना गोला हमने बनाया है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, गोला को गोला में ही बदलना है। तो 4/3πr³ खत्म, r³ बचेगा, r³ हमें चाहिए और नीचे छोटी r³ चाहिए। तो भाई साहब जो है क्वेश्चन में जो है 21 × 21 × 21 ये हमने ले लिया है, ये r³ चाहिए। तो आगे देखो क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ इच स्मॉलर स्फीयर इज 1/6 दैट ऑफ द लार्जर स्फीयर। मतलब जो है यह 21 का 1/6 होगा, 21 का 1/6, फिर 21 का 1/6। आप समझ गए क्या करना है, 21 का 1/6, ये मेरा वैल्यू आ गया। 21 21 21 सब खत्म, ऊपर हो जाएंगे 6 × 6 × 6, मतलब 216 छोटे छोटे गोले बनाए गए। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द सम इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर स्फीयर। 216 का जो है टोटल सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस एरिया हमको चाहिए। कर्व सरफेस एरिया 4πr² होता है, 4πr², r मतलब इसका कितना होगा भाई, छोटकी r का मतलब 21 का 1/6 था, यानी जो है आपका 7/2, 7/2 लिखने होंगे, 7/2, 4πr²। और यह क्या गो है, तो यह ऐसा 216 गो है, 216 गो है। तो भाई साहब जो है 4 आपके खत्म, 7 आपके खत्म, 22 7 154, 154 × 216 कितना होता है, 64। तो भाई 64 जिसके लास्ट में है ना, 16 चौका 64, 64 और 5 94, 94 लास्ट में आ रहा है, 36,194। जल्दी से बताओ क्या आंसर बी सही है, क्या आंसर बी जो है हमारा सही है इस क्वेश्चन का, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बी जो है हमारा सही है? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सी दे रखा है, हमने गुना में गलती कर दिया होगा। गुना तो हम करवे नहीं किए भाई, क्योंकि 16 चौका 64, ये 4 आ रहा था, 6 बच गए, 16 पचे 80 हो गया ना, 80 और 4, ठीक है। 33,264 ही आएंगे। तो जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी हो जाएंगे, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो केजरीवाल जी बी लिख दिया, हम समझ गए, हम टिक मारे बी में, ई भी बी लिख दिया, ये बनाता कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपका जो है कितना आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी दिए हुए हैं, 33 का सी, ठीक है, 33 का सी दिया हुआ है। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से आप कर लो, 33,264 सही है, सी इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। केजरीवाल जी को हम पकड़ लेते हैं ना, जैसे ही देखता है कि मेरा कौन में टिक मारने वाले, धस से झट से वो लिख देता है, ठीक है, 9 का मल्टीपल। हाँ, ये भी आप जो है बहुत बेहतरीन बात बोले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये, अगर आप इसको डिटेल में बनाना चाहेंगे तो बहुत समय लगने वाला है, समझ गए, डिटेल बनाना चाहेंगे तो बहुत समय खर्च होने वाला है भाई साहब। चलिए आइए एक नया जो है तरीका जानते हैं, नया तरीका, शॉर्ट तरीका, एक नया जो है रूल जानो। ये सब बहुत बार हम प्रयोग भी कर चुके हैं। अगर आप लिखते हो ax² + bx + c, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है।
इसमें यदि यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए, ये a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए तो रूट्स बराबर होंगे। तो रूट्स आर इक्वल, भाई हिंदी में क्या लिखना है भाई, रूट्स आर इक्वल, रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ मूल, हाँ ये मूल ना बोलते हैं, समझ जाना है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर इक्वल। और रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा, तो 1 होंगे, ये भी एक कंडीशन है। रूट्स इक्वल होगा और अल्फा बीटा आपका 1 होगा। इतना रूल आप जो है इसको कहीं पर लिख लेना है, बहुत बेहतरीन चीज है ये। अब देखो आप, ये देखो हमारा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। आप करके देखो उसको, a b माइनस सी, b c माइनस a और c a माइनस b। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस ए बी सी, तो आपको 0 ही मिलेंगे, सारे कट जाएंगे। ए बी से, सी ए से, बी सी से कट गया। तो ये रूल हमको फॉलो करेगा, तो अल्फा और बीटा आप झट से जो है 1 लिख देना है तुरंत। तो आप जो है यह कह सकते हैं अल्फा बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो सी हमारा कितना है, सी बाय ए, तो सी बाय ए समझ गए रूल। यहां पर हमारा सी ए माइनस बी और बटे ए का वैल्यू इतना दे रखा है, ए बी माइनस सी बराबर 1 आ गए। 1 आ गया तो आप जो है क्या करोगे, दोनों बराबर होंगे, यानी सी ए माइनस बी सी बराबर ए बी माइनस सी ए। तो सी ए उधर जाकर 2CA हो गया बराबर ए बी प्लस बी सी आ गए, ये एक वैल्यू आ गया। अगर आप ए बी सी से भाग देंगे तो आपको 2/b मिलेगा बराबर 1/, आपको a और 1/c मिलेंगे। ये वैल्यू आपको मिलने वाला है जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो 34 का जो है सी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बेहतरीन चीज है, इसको जल्दी से लिखो, बहुत बेहतरीन चीज है ये सब सवाल जो है ना, ये सब अगर जानकारी रहे ना तो आप बहुत मतलब जो है कम समय में जो है चीजों को बना सकते हो, बहुत ही कम समय में जो है आप काम कर सकते हो। 34 नंबर जो है ये सवाल आपका जो है सी आंसर करेक्ट आंसर हो गया। कह रहा है कि 2 विसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑन कंप्लीटली, पहला देखो ये वर्ड पकड़ो आप, समान धारिता, यानी जो है पहला में जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, पहला में आपका जो है 5:1 और दूसरे वाले में 6:5। कैपेसिटी जो है ना उसका इक्वल दे रखा है, ठीक है, कैपेसिटी जो है आपका इक्वल दे रहा है। सर आप कितने अच्छे हो, हाँ ये भाई बात अच्छा, तो हम है ही भाई, मस्का लगाना शुरू कर दिया है। चलिए 5:1 और 6:5 ये मेरा हो गया। तो वॉल्यूम जो है इक्वल करना है। तो 5 1 कितना हुआ 6 और 6 5 कितने हुए 11, एक हो रहा है 6, दूसरा हो रहा है 11, कैसे बराबर होगा, इसको 11 से गुना करना होगा और इसको 6 से गुना करने होंगे, बस इतना काम है। 55 और 11 और ये मेरा 36 और 30 आ गए। जल्दी से जोड़ लो, यहाँ पर 41 हमारे इधर हो गए और ये मेरा 91 हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91:41 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक आपको जो है 48.6 दे रखा है। 48.6 मतलब 40 से 50 के बीच, कहां है 40-50, 40 से 55 के बीच हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये मोड क्लास हो गए, मोड क्लास। तो मोड क्लास जैसे ही हमको मिला, मोड क्लास जैसे ही मिला 40 से 55, तो एल मेरा 40 हो गया। इसको हम बोलेंगे FM, इसको बोलेंगे F1, ये अगला X मान लो और इसको F2 नाम रख दो। तो मोड बराबर आप जानते हैं L प्लस FM माइनस F1, 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुना H, ये हमारा रूल हो जाता है। तो मोड हमको दे रखा है 48.6, L हमारा 40 हो गया, प्लस FM के जगह पर आप रखोगे 44 माइनस F1 के जगह 20
और 2FM मतलब 44 दूने 88 माइनस 20 माइनस एक्स, और कितना का गैप चल रहा है, 15 का गैप चल रहा है। ये सारा वैल्यू जो है आप यहां पर रख दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 8.6 आ जाएगा। कर लेना तुम लोग 8.6, बहुत ज्यादा समय लग रहा है भाई, कर ही दे क्या, तो यहां पर 8.6 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो गया, तो 24, 24 गुना 15 कितने होते हैं, 24 गुना 15 भाई, 15 चौका 60, 6 15 दूने 30 और 6 360 हो गए। 360 ऊपर हो गया, नीचे हमारा जो है 68 माइनस एक्स हो गए। इतना वैल्यू आ गया। ये पॉइंट अगर हम हटा ले तो नीचे 10 हो जाएंगे। तो यहां से जो है ज्यादा से ज्यादा हम 43 और यहाँ 180 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोना कोनी गुना कर ले तो यहाँ पर 1800 इधर हो जाएगा, और 68 और 43, 68 और 43 कितने हो गए, 8 3 24, बच गए 2, और 6 3 18 2 20, और 8 चौका 32। तो यानी भाई साहब जो है आपके हो गए 52, 2 हो गए, बच गए 5, 6 चौका 24, 24 और 5 29, 29 24 यहाँ माइनस 43x, इसको इधर बुला लो, 43x बराबर इसको उधर डाल दो, तो 9 और 2 1124 हो गए। अब आप भाग लगाओ, ठीक है, अब आप यहां पर भाग लगाओ, कितना हो जाएगा, तो x बराबर जो है 1124 में आप 43 से भाग दोगे तो कितना बार में यह भाग लग जाएगा, कितना बार में यह भाग लग जाएगा, जल्दी से बताओ। तो यह जो है 26 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 26 पॉइंट समथिंग आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर अप्रॉक्स 26 ले लेना, 26 इस क्वेश्चन का जो है अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो है आपके बी आंसर हो जाएंगे। पढ़े हम लोग आगे, तो ये रूल तो सबको पता है, जूनियर क्लासों से लगातार जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमको याद है जब जो है सर इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो निकल लो यहाँ से, हिंदी में जब समझ ही नहीं आ रहा है तो निकल लो। स्टडी देखो, बकवास टीचर देखो भाई, शुरू हो गया, शुरू हो गया ये सब। अब जो है बाथरूम इन लोग के घर में है ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख के अब फिर 5 मिनट बाद निकल जाता है ये लोग का जो है ना, मालिक जितना पैसा देता है ना उससे जो है ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना। देखो अभी जो है 5 मिनट लिखेगा ये बंदा, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद निकल जाए क्योंकि थक जाएगा ना। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन का एक भी आंसर नहीं देगा, एक भी क्वेश्चन का जो है डिस्कशन का मतलब क्या होता है कि आए देखें क्या हो रहा है और उसमें जो है आंसर दें, ये नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद निकल पड़ेंगे ये। लिखना बहुत आसान है बउआ, लिखना बहुत आसान है, खड़ा होकर जब मेहनत करोगे ना। जी सर, ऐसे लोग को ब्लॉक कीजिए, भाई ब्लॉक करने की क्या जरूरत है। ये सब जो है तरह तरह का आईडी बना के जो है कहीं से भी उठल बैठल रहता है, बाइक पर बैठल रहेगा, सुतल रहेगा कंबल में, मार दिया कमेंट और उसके बाद जो है निकल पड़ा अपना जो है। चलो ये सब का जिंदगी ऐसे ही कट रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को बस अपना काम पे ध्यान देना है। 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से एक 3 सदस्यों वाली एक समिति कमिटी बनानी है। तो कमिटी में जो है एक महिला होनी चाहिए, तो 3 में से एक महिला हो गई, ले लिए। और शब्द है तो गुना लगाएंगे। 5 में से 2 पुरुष भी चाहिए, तो 5C2 लग गया। NC1 का वैल्यू क्या होता है, n, और मेरे भाई NC2 का वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1/2 होते हैं। तो यहां पर जो है 3 आ गए, 3 और गुना 5C2 का मतलब हो गया यह मेरा 5 गुने 4/2, तो 2 से काट लो, आपका जो है 10 30 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो है आंसर 30 हो जाएगा, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो हमने कब मना किया भाई, जाओ ना मेहनत करो, रिजल्ट पर फोकस रहो, टीचर पर फोकस नहीं करना है मेरे दोस्त, रिजल्ट पर फोकस करो, जाओ मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो, संघर्ष करो एकदम जो है, तुम संघर्ष करो, हम बाकी के साथ हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 छात्रों ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है। ये अभी बाथरूम जो है यूज नहीं करेगा, समझ गया ना, बाथरूम यूज नहीं करेगा, जब तक इसको ब्लॉक नहीं मारोगे तब तक यह डिस्टर्ब करता रहेगा, क्योंकि इसके घर में बाथरूम है ही नहीं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी, उस पर ध्यान मत दो, यहां पर सवाल पे आओ नहीं तो निकल पड़ेगा ये भी। तो हल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्टूडेंट्स ए एंड बी विल सॉल्व ए प्रॉब्लम इज 3/7। तो इसको जब निकालोगे तो बड़ा लंबा जो है प्रोसेस निकलेगा। तो एक काम करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ए प्लस का मतलब समझ जाओगे ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, या नॉर्मल पी ए लिख देते हैं, पी ए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, 7 में से 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए आपके। तो प्रॉब्लम जो है नहीं सॉल्व होने का क्या होगा, 7 में से 4 हो जाएंगे आपके। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है बी का कितना आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, 9 में से 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का क्या होगा, 9 में से 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की अगर हम बात करें तो 5 में से 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कर यहाँ 5 में से 4। क्योंकि अगर आप सीधा निकालना चाहोगे ना तो भाई जो है उसका लंबा प्रोसेस बनेगा, ठीक है, लंबा प्रोसेस बनेगा। तो हम नोट इवेंट निकाल लेते हैं पहले, तब फिर इवेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर निकाल ले प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट जो चाहिए, इस सब को गुना करना होगा, यानी 4/7 गुने 4/9 गुने 4/ आपके 5 हो जाएंगे। तो नीचे जो है 7×5 = 35 नमा 315, तो यहाँ हो गए 4 × 16 = 64 यहाँ हो गए। 315 में 64 घटा दोगे तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी सॉल्व करने का क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट, 1 माइनस 64/315। 315 में अगर आप 64 घटा लो, जरा घटा कर देखो तो 1 आ गए, और 31 में 6 घटाओगे तो आपके 25 हो जाएंगे, 251/315 हो जाएंगे, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, देखा निकल गया, निकल के लिख के अपना निकल गया एकदम से। तो ये सब जो है दो मतलब 30 सेकेंड इस सब का जो है मतलब ये चलता है इसका प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, आप समझ गए होंगे इसको। अगला सवाल कह रहा है कि जो है ए नंबर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 120 नेचुरल नंबर है, टोटल कितने हैं, 120 है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और 15। आप देखो मल्टीपल ऑफ जो है, मल्टीपल ऑफ 5 आप निकालना चाहो 120 नंबर में से, तो आप सोचो जरा सा कितना, 24 को निकलेगा। मल्टीपल ऑफ जो है, मल्टीपल ऑफ 15 आप निकालना चाहो, 120/15 8 गो नंबर आएगा। लेकिन यह जो है ये पहले से उसमें मौजूद है। 5 का टेबल आप लिखना शुरू करो तो 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, तो वो सब पहले से है, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इवेंट सोच रहे हैं नंबर ऑफ इवेंट लिखने की, नंबर ऑफ इवेंट लिखने की, तो आप 24 होगा। अगर ये 8 जोड़ रहे हैं तो फिर 8 बाहर भी करने होंगे, यानी 24 की होंगे। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वह 24/120 हो जाएंगे, जो कि 1/5 के बराबर है। ऐसा जो है कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। केजरीवाल जी जो है इस बार बिल्कुल सही मारे हैं। महबूब आलम, मुकुंद चौधरी, अदर्स एंड जो है सरवन और सुनील कुमार सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के आंसर जो है ई आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जो है 3 4 5, देखने से ही लग रहा है ना 3 4 5 ट्रिपलेट है ये। तो ट्रिपलेट है तो इसको जोड़िएगा तो भाई कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 और 3, 9 3 हो गए 12, 12 का 144, तो एक यूनिट का वैल्यू 12 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यह 12 तिये हो जाएंगे 36, 12 चौका 48 और 12 पचे 60, ये हमारा हो जाएगा। ये 60 हो गए, ये आपका 48 और ये 36। एरिया आप निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 36 गुने 48, ठीक है, ये हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 से काट लो भाई इधर 24, 24 36 चौके 144 हो गया, बच गया 14, और उसमें 72 आप जोड़ दोगे तो 6 और 8 164 हो जाएंगे।
864 जो है आपका सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो है आपके 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आज 9:52 हो चुके हैं। तो बहुत बेहतरीन आज का सेशन रहा, और इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो डेली जो है इसी तरह के जो है सेशन से जुड़ने के लिए आप डेली 8 बजे मिलिए। और फिर जो है बैचेस की रह गई बात, तो बैचेस जो है सारे शुरू होंगे। बस धैर्य रखने की बात है भाई, 1-2 दिन का आपको सवाल ये जो है क्या कर रहे हो सर, मेरा सवाल क्या क्या है तुम्हारा सवाल। थैंक यू सर, सभी को जो है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी लोगों को इतना जो है आप प्यार दे रहे हैं यही काफी है। और 1-2 तो बच्चे जानते ही है भाई, भगवान से भी सब कोई खुश नहीं रहता है। ठीक है, भगवान से मांगता है कि भगवान 14 फरवरी है, कोई व्यवस्था कर दो। भगवान व्यवस्था नहीं करते हैं, तो धर्म परिवर्तन कर लेता है कि भगवान को ही छोड़ो, दूसरा भगवान अपना लो। कह रहा है क्वेश्चन 36 में अप्रोक्स वैल्यू आया था है, वैसे में अगर नन ऑफ दीज मार सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 36 में 36 नंबर सवाल, ये 26 पॉइंट समथिंग आया था। नहीं भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना होगा, नन ऑफ दीज नहीं मारोगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन 8 में स्लोप यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 8 हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। M1 मिड पॉइंट वाला, समझ गए, निकाल सकते हो। ठीक है, तो नाइस सेशन, गुड नाइट सभी लोगों को, नमस्कार, मिलते हैं फिर कल 8 बजे। ठीक है, आराम से सूतो, और भाई साहब जो है ना एक रूटीन बेहतर तैयार कर लो, रूटीन तैयार कीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। समझ गए, काम कीजिए, और जहां भी दिक्कत होता है तो जो है मिलिए हमसे, फिर जो है व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से आप संपर्क कीजिए। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।